जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने हिंदी को लेकर के। फटाफट जुड़ जाइए हिंदी पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को अब से पहली क्लास में समास को पढ़ाना स्टार्ट किया था और हमने उस क्लास में समास से रिलेटेड बेसिक जानकारी को पढ़ा था और मैंने आप लोगों को बताया था कि हिंदी में समास के 6 प्रकार होते हैं। अब वो 6 प्रकार मैंने आप लोगों को बताए थे और उन 6 प्रकार में से हमने दोस्तों एक प्रकार को पढ़ भी लिया था, अव्ययी भाव समास को। इसी प्रकार दोस्तों आज की जो क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं तत्पुरुष समास पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल देंगे नंबर 2 पर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब दोस्तों हम इस तत्पुरुष समास को पहचानेंगे कैसे, या इस तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है। तो आप लोग लिखेंगे इसमें उत्तर पद या इसको बोल सकते हैं द्वितीय पद प्रधान होता है। मैंने क्या बताया, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। आप लोगों से सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि किस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे आंसर में, तत्पुरुष समास में। इसके बाद दोस्तों इसमें सेकंड बात है, इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है या कारक चिन्हों का लोप होता है बोल सकते हैं। इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है कर्ता कारक को छोड़कर। अब यहां पर दोस्तों आप लोगों से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस समास में कारक चिन्हों का लोप होता है, तत्पुरुष समास में होता है। जब तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं कारक तत्पुरुष समास। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि किस समास को कारक तत्पुरुष समास बोला जाता है, तो आप लोग तुरंत क्या बताएंगे, तत्पुरुष समास को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। अब ये कारक चिन्ह दोस्तों होते क्या हैं, हम इन कारक चिन्हों को जानते हैं कि ये कारक चिन्ह आखिर होते क्या हैं। दोस्तों फिलहाल में हम इतना पढ़ेंगे कारक चिन्हों के बारे में जितना हमें यहां पर जरूरत है। एक क्लास हम दोस्तों पूरी देंगे कारक चिन्हों के ऊपर अब से बाद में। तो कारक चिन्ह क्या होते हैं, एक तरफ आप लोग लिखेंगे कारक और एक तरफ लिखेंगे चिन्ह। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बचपन में, 6ठी से 7वीं क्लास में आ जाता है कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान को, इस तरह से दोस्तों यहां पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। उन्हीं कारक चिन्हों के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कारक चिन्ह क्या होता है, कर्ता कर्ता, और इसका चिन्ह क्या होता है, ने। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, इनको हम कारक वाली क्लास में पढ़ेंगे कि आखिर कर्ता कारक के लक्षण क्या होते हैं। इसको हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी इस समास को पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। इसके बाद कर्ता ने कर्म को, सेकंड नंबर पर आता है कर्म को करण से। तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, इसके बाद क्या आता है, संप्रदान, और इसका कारक चिन्ह होता है के लिए। करण से या के द्वारा भी यहां पर होता है, के द्वारा। इस जो करण तत्पुरुष समास है इसमें से और के द्वारा दोनों कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान के लिए अपादान से,
अब ये अपादान में क्या है, से है चिन्ह का प्रयोग। लेकिन आप लोगों के दिमाग में आया होगा सर जी अपादान में भी से का प्रयोग है और करण में भी से का प्रयोग है, ये क्या ड्रामा है। तो दोस्तों अपादान में जो से का प्रयोग हुआ है यहां पर ये इसका जो लक्षण होता है वो अलग होने के लिए होता है, अलग होने के लिए, अलग होने के लिए अपादान से। इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, संबंध, संबंध। इसके कारक चिन्ह क्या होते हैं, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। तो संबंध के कारक चिन्ह, ये चिन्ह क्या होते हैं, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। इसके बाद दोस्तों आ जाता है अधिकरण। अधिकरण, अब अधिकरण में कारक चिन्ह कौन से होते हैं, में या पर, में या पर, या में कॉमा पर। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है कर्ता कारक को छोड़कर, यानी यहां पर हम तत्पुरुष समास में कर्ता कारक का प्रयोग नहीं करेंगे। हम किन किन का प्रयोग करेंगे, कर्म का, करण का, संप्रदान का, अपादान, संबंध और अधिकरण का। अब हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो दोस्तों इसी प्रकार से तत्पुरुष समास के कितने प्रकार हो जाते हैं, 6 प्रकार हो जाते हैं। यहां से इस तत्पुरुष समास के 6 प्रकार हो जाते हैं। आइए दोस्तों हम एक एक प्रकार को लेकर के डिटेल में पढ़ते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। दोस्तों अब आप लोग हेडिंग डाल देंगे, तत्पुरुष समास के अंदर सबसे पहला जो प्रकार होता है कर्म तत्पुरुष समास। अब कर्म तत्पुरुष समास यानी कर्म कारक की मैंने आप लोगों को पहचान क्या बताई थी, कर्म कारक के लिए चिन्ह क्या बताया था, को, अर्थात इस कर्म तत्पुरुष समास में को का प्रयोग होगा। अब कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, वन गमन, वन को जाना, नेत्र सुखद, नेत्र को सुख देने वाला, ग्रह कट, धोती की गांठ को काटने वाला। दोस्तों कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इंपॉर्टेंट लगा देंगे। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। अब हमने यहां पर दोस्तों क्या देखा, हमने देखा कि यहां पर कर्म तत्पुरुष समास में को का प्रयोग हुआ है। अब जहां पर भी आप लोगों को इस तरह का एग्जाम्पल मिल जाए जहां पर को का प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। अब आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आएगा कि गगनचुंबी में कौन सा तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगर पूछा जाए कि गगनचुंबी में कौन सा समास है तो आप लोग बताएंगे तत्पुरुष समास, लेकिन पूछा गया है गगनचुंबी में कौन सा तत्पुरुष समास है तो आप लोग क्या बताएंगे, कर्म तत्पुरुष समास है। क्यों बताएंगे, क्योंकि गगनचुंबी का अर्थ होता है आकाश को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला। अब आप लोगों के दिमाग में इस को देखते के साथ घंटी बजनी चाहिए कि को का मतलब कर्म तत्पुरुष समास होता है, तो आप लोग तुरंत किस ऑप्शन पर टिक लगा देंगे, कर्म तत्पुरुष समास पर टिक लगा देंगे और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाए, अगर मैं इस क्वेश्चन को दोस्तों चेंज कर दूं, मैंने कहा कि गगनचुंबी में कौन सा समास है, गगनचुंबी में कौन सा समास है। अब मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूं, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास
ऑप्शन नंबर डी है करण तत्पुरुष समास। तो अब आप लोग किस पर टिक करेंगे? मैंने कहा गगनचुंबी में कौन सा समास है। अगर कौन से समास की बात पूछी जा रही है तो आप लोगों को पता है गगनचुंबी का अर्थ आकाश को चूमने वाला। अब को किस में प्राप्त होता है? कर्म तत्पुरुष समास में प्राप्त होता है, यानी कर्म तत्पुरुष समास में। तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट समास की तरफ। दोस्तों अब आप लोग हेडिंग डाल देंगे करण तत्पुरुष समास। अब करण तत्पुरुष समास में मैंने दोस्तों आप लोगों को करण कारक के लिए क्या पहचान बताई थी? से या के द्वारा। ये करण कारक के क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। अब दोस्तों जहां पर से या के द्वारा का प्रयोग किया जाएगा वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास होगा? करण तत्पुरुष समास होगा। आइए दोस्तों इसे समझते हैं। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण यानी करुणा से भरा हुआ। भयाकुल, भय से आकुल, भय से आकुल। रेखांकित, रेखा से अंकित। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। मदांध, मद से अंधा। दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है मदांध, पद दलित भी। इसके बाद पद दलित, पद से दलित। सूर रचित, सूर के द्वारा रचित। से और के द्वारा मैंने आप लोगों को बताया था ये क्या होते हैं? सभी करण तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल्स होते हैं। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। इसके बाद जगह साई, जग के द्वारा हसाई। दोस्तों कई बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट लगा देंगे। रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा। अब मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि बस यात्रा का भी एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा करके दिखाऊंगा। दोस्तों रेल यात्रा हो, बस यात्रा हो, मोटर यात्रा हो, आप लोगों को उसी में के द्वारा ही लगाना है। बस यात्रा, बस के द्वारा यात्रा। इसी प्रकार दोस्तों मोटरसाइकिल यात्रा, मोटरसाइकिल के द्वारा यात्रा। तो आप लोगों को यहां पर कुछ भी यात्रा हो वहां क्या लगाना है? के द्वारा ही लगाना है। नेक्स्ट, दर्याद्र, दया से भीगा हुआ, दया से भीगा हुआ। वाक युद्ध, वाणी से युद्ध। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया एग्जाम्पल है। मन चाहा, मन से चाहा। अब दोस्तों जहां पर से या के द्वारा आ जाए वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास होगा? करण तत्पुरुष समास ही होगा। क्लियर है? आइए जानते हैं नेक्स्ट समास। दोस्तों अब आप लोग हेडिंग डाल देंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। अब संप्रदान के लिए मैंने आप लोगों को क्या चिन्ह बताया था? मैंने बताया था के लिए। अब जहां पर के लिए आएगा वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। आइए इसी बात को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर। न्यायालय, न्याय के लिए आलय। आलय भी दोस्तों घर के लिए ही बोला जाता है। विधान परिषद, विधान के लिए परिषद। अब परिषद क्या होता है? बैठक के लिए बोला जाता है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। राह खर्च, राह के लिए खर्च। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। स्नान घर, स्नान के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। अब दोस्तों हमें यहां पर क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला कि प्रत्येक एग्जाम्पल में के लिए का प्रयोग हुआ है। और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जहां पर के लिए का प्रयोग होगा वहां पर आप लोग किसका प्रयोग करेंगे? संप्रदान तत्पुरुष समास का प्रयोग करेंगे। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं। मैंने कहा कि बताइए मालगाड़ी में कौन सा समास है?
मालगाड़ी में कौन सा समास है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मालगाड़ी में कौन सा समास है? तो आप लोग कौन सा समास बताएंगे? तत्पुरुष समास बताएंगे। अब आप अगर पूछा जाए कि मालगाड़ी में कौन सा समास है, तो आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग संप्रदान तत्पुरुष समास बताएंगे। केवल समास पूछा जाए तो आप लोग तत्पुरुष समास बताएंगे। अगर पूछा जाए कि मालगाड़ी में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आप लोग क्या बताएंगे? संप्रदान तत्पुरुष समास है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन आप लोगों को इसी प्रकार से मिलेंगे। क्लियर है दोस्तों? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट समास की तरफ। दोस्तों अब आप लोग हेडिंग डाल देंगे अपादान तत्पुरुष समास। अब मैंने आप लोगों को अपादान के लिए चिन्ह क्या बताया था? से बताया था। से किसके लिए बताया था? अलग होने के भाव में, यानी जब अपने से कोई चीज अलग हो रही हो तो वहां पर हम अपादान तत्पुरुष समास का प्रयोग करेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देश निकाला, देश से निकाला, यानी यहां पर देश से निकाल दिया गया है, अलग कर दिया गया है। पथ भ्रष्ट, पथ से भटका हुआ, यानी रास्ते से अलग हो गया है, भटक चुका है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यानी कर्जा से मुक्त। गुणहीन, गुणों से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, मुक्त होने का मतलब है अलग होना। पदच्युत, पद से च्युत, यानी पद से हटा दिया गया है। धनहीन, धन से हीन, यानी धन से, यानी बिछड़ चुका है, उसके पास अब धन नहीं है। अब दोस्तों यहां पर अब आप लोगों को नोट पॉइंट करके लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को कहीं पर नहीं मिलेगा। यहां पर क्या है? भय के संबंध में अपादान तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। भय के संबंध में अपादान तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को इस बात को नोट पॉइंट करके लिख लेना है। अब भय मतलब डरने के संबंध में। गज भीत, गज का मतलब हाथी, हाथी से डरा हुआ। अश्व भीत, घोड़ा से डरा हुआ। उलक भीत, उलक का मतलब होता है उल्लू, उल्लू से डरा हुआ। काक भीत, कौए से डरा हुआ। यानी जहां पर भी डरने से संबंधित बात है वहां पर अपादान तत्पुरुष का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आता है एक और नोट पॉइंट करके लिखना है कि घृणा के संबंध में अपादान तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। इस बात को भी नोट पॉइंट करके लिख लेना है कि घृणा के संबंध में अपादान तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। अब घृणा कैसे? जब हम किसी से दोस्तों क्या करते हैं? जेलसी होती है, हमें घृणा होती है, दुश्मनी करनी हो। जैसे कैसे? यहां पर लिखा है पाप घृणा, पाप से घृणा, मुझे पाप से घृणा है, जेलसी है। सेकंड बात, असत्य घृणा, झूठ से घृणा, यानी झूठ बोलने से भी किसी को घृणा होती हो तो घृणा के संबंध में भी अपादान तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट समास की तरफ। दोस्तों अब आप लोग हेडिंग डाल देंगे संबंध तत्पुरुष समास। अब इस संबंध के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था? इस संबंध कारक के लिए मैंने पहचान बताई थी, इसके लिए चिन्ह बताया था का, की, के। का, की, के, रा, रे, रे, ना, नी, ने। लेकिन दोस्तों संबंध तत्पुरुष समास के अंदर ज्यादातर जो प्रयोग किया जाएगा यो का, की, के प्रयोग किया जाएगा। आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है संबंध के लिए क्या? का, की, के। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देश प्रेमी, देश का प्रेमी। सेनापति, सेना का पति। भारत रत्न, भारत का रत्न। राजपुत्र, राजा का पुत्र। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। राजमाता, राजा की माता। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। इसी प्रकार दोस्तों राजकुमारी, राजा की कुमारी। पशु बलि, पशु की बलि। अब यहां पर पशु की बलि है। अगर आप लोगों से कहा जाए बलि पशु, तो बलि के लिए पशु, वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। लेकिन पशु बलि में कौन सा तत्पुरुष समास है? संबंध तत्पुरुष समास है। आगे कन्यादान, कन्या का दान। पराधीन, पर के अधीन। विद्यासागर, विद्या का सागर। गृह स्वामी, घर का स्वामी।
राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। अब दोस्तों हमें यहां पर क्या देखने को मिला, का देखने को मिला और की देखने को मिला और के देखने को मिला, यानी का, की, के तीनों देखने को मिले। तो दोस्तों इन तीनों के मौजूद होने पर हमारा कौन सा समास हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट समास की तरफ। अब दोस्तों आप लोग हेडिंग डाल देंगे तत्पुरुष समास के अंदर अधिकरण तत्पुरुष समास। अब इस अधिकरण कारक के लिए मैंने दोस्तों क्या चिन्ह बताए थे, में या पर, यानी जहां पर में या पर मिलेगा वहां पर क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। शोक मगन, शोक में मग्न, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, आप बीती, आप पर बीती, कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, रेलगाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, मुनि श्रेष्ठ, मुनि में श्रेष्ठ। अब हमें दोस्तों यहां पर क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला कि इस समास में और पर का यूज हुआ है। तो हम क्या जाने, हम जाने कि जहां पर में और पर का यूज होगा वहां पर क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। और दोस्तों इसी प्रकार की पहचान से आप लोग अपने क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ये समास दोस्तों इस तत्पुरुष समास का आखिरी प्रकार था, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब दोस्तों इसके कुछ अन्य भेद हैं, उनको उपभेद की संज्ञा दी गई है। आइए दोस्तों उन्हीं उपभेदों की चर्चा करते हैं। दोस्तों अब आप लोग हेडिंग डाल देंगे तत्पुरुष समास के अंदर ही तत्पुरुष समास के अन्य भेद, जिनको उपभेद की संज्ञा दी गई है। ये दोस्तों संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब ये 4 कौन कौन से होते हैं, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि तत्पुरुष समास के उपभेद कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब दोस्तों कौन कौन से होते हैं, नन समास, अलूक तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास और लुप्त पद तत्पुरुष समास। दोस्तों आप लोगों की परीक्षा में नन समास से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन अलूक, उपपद और लुप्त पद से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं। हो सकता है दोस्तों आने वाले टाइम में आप लोगों की परीक्षाओं में यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो दोस्तों हम एक एक को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो हेडिंग डाल देंगे नन समास डाल देंगे। दोस्तों अब आप लोग हेडिंग डाल देंगे नन समास। नन समास का मतलब क्या है, यहां पर दोस्तों नेगेटिविटी का प्रयोग किया जाएगा। कैसे, यहां पर ए या अन उपसर्ग का प्रयोग नकारात्मकता के रूप में होगा। यानी उपसर्ग क्या होते हैं, जो पहले लगकर परिवर्तन करते हैं। अब दोस्तों किस प्रकार से, ए स्वस्थ, यानी ए यहां पर लगा है, ये उपसर्ग है। अब दोस्तों इस ए उपसर्ग लगने से क्या हो गया, स्वस्थ व्यक्ति क्या हो गया, अस्वस्थ हो गया। अब अस्वस्थ, जो स्वस्थ ना हो, अनाथ, जिसके माता पिता न हो, अनजान, जिसको जाना न गया हो, सभी में दोस्तों ए और अन देखने को मिलेगा। अधर्म, जिसमें धर्म न हो, अनदेखा, जिसे देखा ना गया हो, अपवित्र, जो पवित्र ना हो। तो दोस्तों हमें यहां पर क्या देखने को मिला, हमें यहां पर नेगेटिविटी देखने को मिली। और जहां पर नेगेटिविटी देखने को मिलेगी वहां पर क्या होगा, नन समास होगा। इस बात का आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है, यहां से आप लोगों की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट समास की तरफ। दोस्तों अब आप लोग हेडिंग डाल देंगे अलूक तत्पुरुष समास। अब इस अलूक तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिस समास में कारक विभक्ति बाद वाले पद में रहे वहां पर क्या होता है, अलूक तत्पुरुष समास होता है। कैसे, ठेकेदार, यानी ठेके का मालिक, थानेदार, थाने का मालिक, ऊंट पटांग, ऊंट पर टांग। अब दोस्तों यहां पर हमें क्या देखने को मिला, यहां पर जो हमारी कारक विभक्ति है, कारक विभक्ति हमारे बाद वाले पद में देखने को मिली है। जैसे ठेके का मालिक, थाने का मालिक, ऊंट पर टांग। अब दोस्तों यहां पर कारक विभक्ति क्या थी, बाद वाले पद में थी। इसी प्रकार दोस्तों हमने इसको क्या किया, अलूक तत्पुरुष समास की पहचान कर डाली। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। दोस्तों अब आप लोग हेडिंग डाल देंगे उपपद तत्पुरुष समास। अब इस उपपद तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है, वे प्रत्यय जो भाषा में स्वतंत्र प्रयोग न होकर
शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं। अब प्रत्यय क्या होते हैं, सबसे पहले हमें प्रत्यय मालूम होना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि उपसर्ग का मतलब जो पहले जुड़कर परिवर्तन करते हैं और प्रत्यय का मतलब जो बाद में जुड़कर परिवर्तन करते हैं। अब जिन शब्दों को बाद में जोड़कर परिवर्तन किया जाता है वो शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। कैसे, अब आप लोगों को एग्जाम्पल में कुछ देखने को मिला, दाई, जय, कार, कार, कै। अब सर्व, सर्व के पीछे मैंने प्रत्यय जय लगा दिया, क्या हो गया, सर्वज्ञ हो गया। अब सब कुछ जानने वाला, अब इसका एक अर्थ बन गया कि सब कुछ जानने वाला। इसी प्रकार फल, दाई, अब फल से कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन दाई प्रत्यय लगाने से क्या हो गया, फल को देने वाला। क्या बन गया, फल को देने वाला बन गया। इसी प्रकार चर्मकार, अब चर्म होता है दोस्तों क्या, खाल को बोला जाता है। अब चर्मकार यानी कार लगने से क्या हो गया कि चमड़े का काम करने वाला। स्वर्णकार, स्वर्ण का काम करने वाला। इसी प्रकार लेखक, लेख बोला जाता है लिखाई के लिए, कै यानी लिखाई करने वाला, तो क्या हो गया, लेखक हो गया। इसी प्रकार दोस्तों हमने यहां पर इन प्रत्ययों का प्रयोग किया और हमने क्या जाना, उपपद तत्पुरुष समास को जाना। अब दोस्तों ये जो आप लोगों के प्रत्यय हैं, मान के चलिए मैंने कहा कै, अब इस कै का क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है, लेकिन इस कै को मैंने यहां पर लिखा, लेखक। अब इसका अर्थ निकल गया, इस लेख का क्या बना दिया इसने, इसका तब्दील कर दिया लेखक के रूप में, बन गया लिखाई करने वाला। तो दोस्तों इसी प्रकार प्रत्यय क्या कर देते हैं, शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। क्लियर है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट समास की तरफ। दोस्तों अब आप लोग हेडिंग डाल देंगे लुप्तपद तत्पुरुष समास। अब इस लुप्तपद तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें कारक विभक्तियों के साथ, कारक विभक्ति कौन सी होती हैं, ने, मे पर, काकी, के, ये अभी मैंने बताई थी, के साथ अन्य पदों का लोप हो जाता है। अब इसके साथ दोस्तों कुछ अलग अन्य पद भी जुड़ जाते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दही बड़ा, अब दोस्तों या तो होना था दही में बड़ा, दही पर बड़ा, अब लेकिन यहां क्या हुआ, दही में डूबा हुआ बड़ा। अब में क्या है, ये एक कारक विभक्ति है। अब इसके साथ क्या जुड़ा दोस्तों, डूबा हुआ जुड़ गया। तो दोस्तों क्या हो गया, यहां पर इस कारक विभक्ति के साथ अन्य पद जुड़ गया, तो दोस्तों क्या हो गया, दही बड़ा यहां पर बन गया। नेक्स्ट मधुमक्खी, अब मधुमक्खी को क्या है, क्या कहा गया है, मधु को इकट्ठा करने वाली मक्खी। अब मधु किसे बोलते हैं, शहद को। अब मधु को इकट्ठा करने वाली मक्खी, यानी को क्या है, विभक्ति है, कारक विभक्ति है। अब इसके साथ क्या जुड़ गया, इकट्ठा करने वाली। नेक्स्ट वायुयान, वायु में चलने वाला यान। अब दोस्तों में क्या है, यहां पर कारक विभक्ति है। अब इसके साथ क्या जुड़ गया, चलने वाला जुड़ गया। आगे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। अब युद्ध में तो दोस्तों एक क्या है, ये कारक विभक्ति है, लेकिन क्या जुड़ गया इसके साथ, स्थिर रहने, स्थिर रहने जुड़ गया। तो दोस्तों इसी प्रकार जहां पर इस कारक विभक्ति के साथ अन्य पदों को जोड़ा जाए वहां पर क्या होगा, लुप्तपद तत्पुरुष समास होगा। ये दोस्तों आप लोगों का इस तत्पुरुष समास का आखिरी उपभेद था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह भेद भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान शब्दों में बिल्कुल 0 to एडवांस लेवल पढ़ाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ जरूर समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा दोस्तों हमारे इस चैनल रीड टू सक्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।